बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अदालत ने एक दफ़ा फिर इमरान खान का पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने का हुक्म दिया है, क्योंकि पुलिस की तरफ से 12 दफ़ा कोशिश की गई, अडाला जेल में टीमें जाती रहीं कि इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जा सके, लेकिन इमरान खान साहब 12 दफ़ा इनकार करते रहे। 2 दफ़ा तो खान साहब ने तहरीरी तौर पर लिख कर दिया कि मैं अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं करवाऊंगा, और एक दफ़ा उन्होंने ज़बानी कहा। तो अल्टीमेटली पुलिस को फिर से अदालत में जाना पड़ा। आल्दो कि पुलिस पहले भी अदालत में गई थी कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई के वाकयात के हवाले से 12 मुख्तलिफ मुकदमात में उनकी तफ्तीश जरूरी है, लिहाजा हमें हुक्म दिया जाए कि हम उनका पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कर सकें। अदालत ने पुलिस की ये दरखास्त मंजूर कर ली, लेकिन इमरान खान साहब कोऑपरेट नहीं कर रहे। लेकिन यहां मुझे सबसे ज्यादा हैरत ये होती है कि इमरान खान साहब की मर्जी है, वो अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना चाहें या ना करवाना चाहें, उनको कानूनी तौर पर जबरदस्ती इस काम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाते और इस फैसले को कैंसिल करवाते, लेकिन तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट में नहीं गई, हालांकि उन्हें जाना चाहिए था। और तीसरी बात यह है कि पुलिस ने दोबारा से अदालत को रिक्वेस्ट की कि जनाब इमरान खान साहब कोऑपरेट नहीं कर रहे, लिहाजा हमें हुक्म दिया जाए। भाई, हुक्म तो अदालत पहले भी दे चुकी है, अब किस बात का हुक्म दे। पुलिस को चाहिए था कि अब तौहीन अदालत में जाते। लेकिन मैं वंस अगेन ये कहूंगा कि पॉलीग्राफिक टेस्ट की कानून की नजर में कोई भी हैसियत नहीं है और इसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, लिहाजा इमरान खान का जबरदस्ती टेस्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, जिसके अलावा वजीर खजाना ने कहा कि सिविल मिलिट्री तनख्वाहों पर अभी फैसला नहीं हुआ, तनख्वाहदार तबके के टैक्स में कमी के इक़दामात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि तनख्वाहदार तबके के टैक्स में कमी तो शायद हो कि ना हो, इस बारे में तो कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन मिलिट्री की तनख्वाहों में इजाफा बहरहाल जरूर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा फ्रांसीसी सदर को उनकी बीवी ने थप्पड़ मार दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफी चल रही है कि फ्रांसीसी सदर वियतनाम के दौरे पर थे, तो जब वो जहाज से नीचे उतरने लगे तो उनकी बीवी ने उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ मार दिया। और सदर साहब ने जब जहाज से नीचे उतरने के लिए अपना बाजू अपनी बीवी के सामने किया, तो उसने अपना बाजू देने से भी इनकार कर दिया, मतलब कि अपने हस्बैंड का बाजू पकड़ने से इनकार कर दिया। तो सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो के काफी चर्चे हैं। पहले तो फ्रांसीसी हुक्काम इस बात से इनकार करते रहे कि ऐसा कोई भी वाकया नहीं हुआ, लेकिन जब वीडियो मंजर आम के ऊपर आ गई तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मजाक था, इससे बढ़ के और कुछ नहीं। लेकिन चलें, आप भी अगर उस वीडियो को मुलाहजा फरमाएंगे तो यकीनन आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि वो कोई वीडियो इस तरह से नहीं थी कि उसने अपने खामद के मुंह के ऊपर वाकई ही थप्पड़ मार दिया। वो बाकायदा मुंह के ऊपर थप्पड़ नहीं था। उस जो भी वो हरकत की गई, उसको देखने के बाद ऐसे लगता है कि जैसे कोई तलखी में किया गया हो, जैसे कि किसी मजाक में किया गया हो, क्योंकि खतून की तस्वीर नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ फ्रांसीसी सदर नजर आ रहे थे और खतून का हाथ सिर्फ उनके मुंह के पास जाता हुआ नजर आया। पर जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं समझता हूं कि थप्पड़ नहीं मारा गया और ना ही किसी खफगी का या गुस्से का इजहार किया गया, और मैं समझता हूं कि जो मौकफ अपनाया गया है कि ये मजाक में हुआ, तो मेरा भी ख्याल है कि ये सब कुछ मजाक में ही हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा आईनी बेंच के जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत में रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, और जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं, लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। अच्छा, ये केस आज सुप्रीम कोर्ट की आईनी अदालत में समाअत हुआ, ठीक है। इसमें जो रिमार्क्स दिए गए उसके ऊपर भी मैं इत्तेफाक करता हूं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल चूंकि इलेक्शन में मौजूद ही नहीं थी और उसकी कोई एक सीट भी मौजूद नहीं, तो जो जमात इलेक्शन में है ही नहीं, जिसके पास कोई एक सीट भी मौजूद नहीं है, तो फिर आज़ाद अरकान उस सियासी जमात में कैसे शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर बाकायदा एक फैसला दे चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनासब के लिहाज से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला सही था या गलत था, लेकिन फैसला आ चुका था। लेकिन अब जजेस के रिमार्क्स को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। अच्छा जी, इसके अलावा कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजों पर पाबंदी खत्म कर दी है।
फोकल पर्सन वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज मुस्तफा मलिक ने कहा कि दुनिया पाकिस्तानी हुनरमंदों पर बंद दरवाजे खोल रही है। कुवैत हुकूमत ने पाकिस्तानियों को वर्क, फैमिली विजिट, सियाहती और कमर्शियल वीजों का अजरा शुरू कर दिया है। लेकिन चलें, अच्छी बात है, एक लंबे अरसे से ये पाबंदी थी कि पाकिस्तानी कुवैत में नहीं जा सकते, लेकिन अब अगर वो वीजा हासिल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा सदर आसफ जरदारी साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले वजीर आजम होंगे। तो मैं सबसे पहले तो आपसे सवाल पूछूंगा कि आप बताएं कि आपकी इस हवाले से क्या राय है। लेकिन फिलहाल अवाम में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल है, मैं फिलहाल ऐसा नहीं समझता कि बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट के जरिए से हुकूमत में आ सकते हैं या वो वजीर आजम बन सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब की रिहाई हो गई, या फर्ज कर लें कि इमरान खान साहब की रिहाई नहीं भी होती, क्योंकि पहले भी इमरान खान साहब जेल में मौजूद थे जब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ था। अगर इमरान खान का मैंडेट ना चुराया जाता और इलेक्शन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होता तो इस वक्त जो हुकूमत है उसका वजूद ना होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हुकूमत में होती, लेकिन चूंकि ये प्लान था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं दी जाएगी। अगर तो यही सूरत हाल रही और फिर से इलेक्शन चुरा लिया गया और मैंडेट चुरा लिया गया, अवाम की राय का एहतराम ना किया गया, फिर उसी तरह से जिस तरह 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ है बिल्कुल वही सीन दोबारा से रिपीट हो गया, तो फिर ठीक है, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में गठजोड़ कर लेंगे तो फिर तो बिलावल वजीर आजम बन जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, जिसके अलावा लंदन में एक वाकया पेश आया अदाकारा माहिरा खान के साथ। उसकी एक वीडियो भी मौजूद है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त काफी वायरल चल रही है कि उनकी एक फिल्म है हालिया जो कि आने वाली, लव गुरु के नाम से उसकी प्रमोशन के लिए वो लंदन में मौजूद थी कि वहां पर लोग इकट्ठे हो गए, दक्कम पेल शुरू हो गई और जो तमाशाई थे या माहिरा खान को, हुमायूं सईद को देखने वाले लोग थे, उन्होंने माहिरा खान के बहुत करीब और पास आना शुरू कर दिया और सेल्फी बनाने की कोशिश की और थोड़ी बहुत छेड़खानी भी हुई वगैरह वगैरह। लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह के मामलात में इस तरह होता रहता है। ये तो इनको खुद सोचना चाहिए था ना कि हमारा ताल्लुक शोबिस के साथ है, अगर हम बाहर निकलेंगे पब्लिक के दरमियान में आएंगे। देखिए, ये तो चले एक खातून है ना, अक्सर इस तरह के वाकयात होते हैं कि अगर कोई सिंगर पब्लिक के हत्थे चढ़ जाए, कोई अदाकार या अदाकारा पब्लिक के हत्थे चढ़ जाए तो उसके साथ यही कुछ होता है। बल्कि अक्सर ऐसे गुलकार हैं कि वो जब कोई कंसर्ट वगैरह कर रहे होते हैं तो पब्लिक के हत्थे चढ़ जाए वो तो कपड़े फाड़ देते हैं। ये तो शुक्र करेंगे ये बच गई है। तो मुझे एक तो ये है कि जो इसका सिक्योरिटी गार्ड था वो इसका क्या मतलब क्या था, उसका कोई हस्बैंड था, भाई था, बाप था, क्या था उसका, जिसने उसको पीछे से ऐसे जोर से जपा डाल के रखा हुआ था। और मतलब बड़ा अजीब सा सीन है, आप अगर उसको देखेंगे, यानी कि एक तरफ गार्ड ने उसको जप्पी डाल के रखी हुई है और एक तरफ हुमायूं सईद ने उसको जप्पी डाल के रखी हुई है। और तल्लुक शोबिस के साथ रखना, नामहरम मर्दों के साथ घूमना, और जो सिक्योरिटी गार्ड और हुमायूं सईद ने हरकत की वो अपनी तरफ, और फिर कहना कि जी पब्लिक मुश्तिल हो गई। देखिए, जब आप इस तरह की ड्रेसिंग करके और खुद को इस तरह से पब्लिक के सामने पेश करेंगे तो फिर पब्लिक की मर्जी है वो क्या करे। बहरहाल ये कोई ऐसा गैर मामूली वाकया इसको मैं नहीं समझता, तो ये इन अदाकारों को खुद समझना चाहिए कि हमने क्या करना है। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम दिया है कि विकेट के दोनों जनब खेलने वालों की भी पार्टी में कोई जगह नहीं है, वक्त आ गया है वो भी फैसला कर लें कि वो नजरिया के साथ हैं या नहीं, पार्टी तैयारी कर ले, पूरे पाकिस्तान में तहरीक का ऐलान करने वाला हूं। अच्छा चलें, इमरान खान साहब को ये तो अच्छी बात है कि ये पता चल गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इमरान खान साहब के साथ वफादार नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को सबसे पहले अली मीन गंडापुर को अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अली मीन गंडापुर का कंडक्ट रहा है माजी में, उसने जिस तरह से कहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इमरान खान की रिहाई के लिए जेल से इमरान खान को निकाल के ले आऊंगा, मैं सर पे कफन बांध के निकलूंगा, तो फिर जिस तरह से इसने भगोड़ापन का मुजाहरा किया, जिस तरह से ये लास्ट 26 नवंबर का जो वाकया हुआ वहां से जिस तरीके से भागा है, और उससे पहले जब इस्लामाबाद में आया और वहां से जिस तरीके से अपने लोगों को छोड़ के भाग गया, तो मेरा ख्याल है कि अली मीन गंडापुर को शायद पार्टी में नहीं रहना चाहिए।
तो अब चलें, अच्छी बात है कि इमरान खान साहब को इस हवाले से पता है कि पार्टी के अंदर जितने लोग हैं वो इमरान खान साहब के साथ मुखलस नहीं हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ने ये कहा कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक का ऐलान करने वाला हूं। मेरा ख्याल है कि फिलहाल ये वक्त नहीं है कि तहरीक का ऐलान किया जाए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी तहरीक का ऐलान किया तो उसके लिए मजीद मुश्किलात हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ एक बात ये भी समझ आती है कि खान साहब को तहरीक शुरू करने की जरूरत ही क्यों पेश आई, क्योंकि वो तो कहते हैं ना कि मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहता हूं। तो इसका मतलब ये है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ बात नहीं करना चाहती। मैं बारहा दफा ये कह चुका हूं कि आप एहतजाज कर लें, आपको कुछ फायदा नहीं होगा। डंडे पड़ सकते हैं, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, मुकदमात बन सकते हैं, जेलों में भेजा जा सकता है, क्रैक डाउन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन एहतजाज करने से इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होगी। ये बात आप लिख के रख लें। अब जो मर्जी कर लें, इमरान खान साहब की इस तरीके से रिहाई नहीं होगी। अदालतों के जरिए से इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होगी। इमरान खान साहब की जब भी रिहाई होगी वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करके होगी और उनकी मर्जी के मुताबिक होगी। आप लाख ये बात कहें कि मैं खड़ा हूं, मैं डटा हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आप बड़े अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे बॉलर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे पहलवान हो सकते हैं, लेकिन उसका मुजाहरा आप तब करेंगे जब आप मैदान के अंदर मौजूद होंगे। तो आप अगर जेल के अंदर बैठ के ही तड़ियां लगाते रहेंगे और कहेंगे कि ये जंगल का बादशाह है और जंगल का कानून है, ये चोर डाकू हैं, ये कातल गद्दार हैं, तो इस तरह के अल्फाज से आपको फायदा नहीं होगा। इस बात में कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं वो सियासी नोयत के हैं और अल्टीमेटली इन केसेस ने एक दिन खत्म होना है। लेकिन अगर आप इसी तरह कहेंगे कि मैं डील नहीं करूंगा, मैं डटा हूं, तो फिर आप डटे ही रहेंगे, रिहाई नहीं होगी। थोड़ा सा अपना बयानिया तब्दील करें, जो फौज मुखालफ बयानिया आपने बना रखा है उसको खत्म करें, थोड़ा मुज़ाकरात की तरफ आए, क्योंकि सियासत में डेड लॉक नहीं होता। सियासत में बातचीत होती है, मुज़ाकरात होते हैं, गिव एंड टेक होती है, कुछ बात मनवाई जाती है, कुछ बात मानी जाती है। तो मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि जब तक आप सीज फायर नहीं करेंगे, आप नरमी का मुजाहरा नहीं करेंगे, आप बातचीत के रास्ते नहीं खोलेंगे, और बातचीत के रास्ते धमकियां देने से नहीं खुलेंगे, बुरा भला कहने से या जंगल का बादशाह कहने से नहीं खुलेंगे, नरमी पैदा करने से खुलेंगे। किसी को स्पेस तो दें कि वो आपके पास आ सके, आपसे बात कर सके। तो ये बात तो तय है कि एहतजाज करें या ना करें, कुछ फायदा नहीं होगा, अदालतों से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जब भी रिलीफ मिलेगा वो डायलॉग से मिलेगा, और जब भी डायलॉग होंगे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से होंगे। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने का कुछ फायदा नहीं होगा, और मुज़ाकरात तभी होंगे जब आप इतनी स्पेस देंगे कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट आपसे रब्ता कर सके, और तभी रिहाई होगी जब आप मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की शराइत के ऊपर अमल करेंगे, इसके अलावा नहीं। अच्छा जी, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कहते हैं कि मुझे उम्मीद है केस फिक्स हो जाएगा और इमरान खान ईद से पहले रिहा होंगे। तो ये बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से अदालत ने यह वादा किया था कि अगले हफ्ते में फिक्स कर देंगे, ताहाल तो फिक्स नहीं किया गया। चलिए, ईद से पहले फिक्स हो भी जाए, ये एक अलग बात है। तो उसकी समात नहीं होगी, अगर समात हो भी गई तो उसकी डेट हो जाएगी, डेट ना भी हुई तो मैक्सिमम क्या होगा, बेल हो जाएगी, सस्पेंशन हो जाएगी। लेकिन फिर भी इमरान खान के खिलाफ अभी बहुत सारे केसेस मौजूद हैं, उनकी रिहाई का भी दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। तो ये जो झूठ बोलते हैं या लॉलीपॉप देते हैं कि इमरान खान 5 दिन बाद निकल जाएगा, 10 दिन बाद निकल जाएगा, छोटी से पहले निकल जाएगा, बड़ी से पहले निकल जाएगा, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान सब जब तक स्पेस नहीं देंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, फौज मुखालिफ बयानियां नहीं छोड़ेंगे, तो ये ईद तो क्या, अगली कई ईदों तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।